ये एक जेईई एडवांस का बहुत ही सुंदर प्रॉब्लम है जो 2018 में पूछा गया। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन और थोड़ा बहुत रोटेशन मोशन पढ़े हुए हैं तो आराम से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो क्या है, ए बॉल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u एट एंगल थीटा, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, कब जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे हो, और कब जब पार्टिकल ग्राउंड पर स्ट्राइक करने वाला होता और एट टाइम टी, टी टाइम पे हमको निकालना है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ से देखिए, इसके अंदर बनाया गया है थीटा डिग्री से, तो यहाँ से एक ऊपर जाएगा u साइन थीटा, एक इधर आएगा u कोस थीटा, वेलोसिटी का। तो अब यहाँ से देखिए, तो पॉइंट 1 के अबाउट हमको निकालना है। तो हम जानते हैं कि एच मैक्स पर सिर्फ एक वेलोसिटी होती है, वो होती है क्या, u कोस थीटा। तो कुछ नहीं करना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्ट 1 L1 इज इक्वल टू एम बी आर। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम बी आर। तो एम बी आर परपेंडिकुलर यहाँ से निकालेंगे। तो इस लाइन को अगर हम यहाँ से इसको जॉइनिंग करेंगे बस, फिर यहाँ से इसको जॉइनिंग करेंगे, तो ये वाला दूरी जो हो गया, ये हो गया हमको आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर। तो एम बी आर परपेंडिकुलर, तो एम बी कितना है, यू कोस थीटा, एच मैक्स कितना है, ये आर परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये तो एक्स मैक्स यू वन है, ये दूरी आर परपेंडिकुलर, तो एक्स मैक्स यू वन, तो एच मैक्स क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, सॉरी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। अब जैसे देखिए अब यहाँ से ई जो है एंगुलर मोमेंटम इसका किस तरफ आएगा, यहाँ से एम बी आर कुछ इस तरह से जाएगा क्लॉकवाइज सेंस में। तो क्लॉकवाइज सेंस का क्या मतलब होता है, माइनस के कैप, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस ए पॉइंट का अबाउट निकाल लिया। अब दूसरा पॉइंट का अबाउट M2, यहाँ से देखिए, जब ई ग्राउंड को हिट कर देता, पार्टिकल ग्राउंड को हिट कर देता, तो एम वी परपेंडिकुलर इंटू आर। तो वी परपेंडिकुलर यहाँ कितना है, यू साइन थीटा, एम यू साइन थीटा, आर कितना है, ये आर बोले तो रेंज, एम यू साइन थीटा एंड यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी माइनस के कैप। यहाँ पर भी ये देखिए, इसको इस तरफ से इसका जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है, तो क्लॉकवाइज सेंस में घुमा रहा है, सॉरी क्लॉकवाइज सेंस में अगर पार्टिकल जा रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किस तरफ रहता है, माइनस के कैप, यानी अंदर की तरफ, ठीक है। अब एट टाइम टी पर हम एंगुलर मोमेंटम का एम वी आर वाला फॉर्मूला लगाए तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए एक बताया गया है कि जो होता है एल जो होता है, यानी एक संबंध बताया गया है, टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। तो उस चीज़ से इस सवाल को करेक्ट करेंगे। तो देखिए, टॉर्क ऑफ बॉल एट टाइम टी टाइम बाय एम जी। अगर टी टाइम पे अगर यहाँ पे है तो इस पर एक फोर्स लगेगा एम जी। तो एम जी अगर फोर्स लग रहा है तो इसके बाद टॉर्क क्या होगा, टॉर्क क्या होता है, यानी एम जी फोर्स लिख दिया इंटू यू कोस थीटा, एम जी यू कोस थीटा एट टी। इतना दूर में टी टाइम में कितना दूरी अति होगा, डिस्टेंस, एम जी यू कोस थीटा इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ से डी एल थ्री बाई डी टी इज इक्वल टू एम जी यू कोस थीटा इंटू टी। अब यहाँ कुछ नहीं है, डी एल थ्री एम जी यू कोस थीटा टी इंटू डी टी। तो डी एल थ्री जीरो इंटीग्रेट करेंगे, जीरो से एल थ्री और जीरो से टी, तो एल थ्री इज इक्वल टू एम जी यू कोस थीटा, टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर भी इसके अबाउट टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में घुमाएगा, क्लॉकवाइज सेंस में घुमाएगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज सेंस में अगर घूमती है पार्टिकल तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस के कैप, यानी अंदर की तरफ। चलिए निकल गया हमारा ए के अबाउट भी, 2 के अबाउट भी, 3 के अबाउट भी, तीनों हम निकाल लिए। तो मिलते हैं फिर से एक नए क्वेश्चन।